हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डिज़ाइन पीडीएफ फॉर CFL। तो ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया है A⁻m B⁻n प्लस m C⁻n m, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब देखिए ए के जितने अकरन से प्लस सी के जितने अकरन से ए और सी के अकरेंस मिला के आपको बी के अकरेंस मिलेंगे। देखिए m प्लस n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम। देखिए इस B⁻m को सेपरेटली लिखा और B⁻n को सेपरेटली लिखा। मतलब हम इस ए के अकरेंस को इन बी के अकरेंस के साथ मैच कर सकते हैं और इस बी के अकरेंस को इस सी के अकरेंस के साथ मैच कर सकते हैं। तो अभी हम पहले समझ के लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या है। पीडीए डिज़ाइन करने के लिए लॉजिक देखिए। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपके सीक्वेंस देखिए कैसे आएगा। पहले एज आएंगे, उसके बाद बीज आएंगे और उसके बाद सीज आएंगे। ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। इस सीक्वेंस को ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और इस लैंग्वेज से जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग मिलेंगे आपको वही एक्सेप्ट होने चाहिए इस पीडीए की मदद से। अदर देन इस लैंग्वेज अगर स्ट्रिंग रहती है तो वो इस पीडीए से एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के हिसाब से है तो वो डेफिनेटली आपके पीडीए से एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस तरह से आपको पीडीए डिज़ाइन करना है। अभी देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। तो ए को इस बी के साथ मैच करना है। देखिए तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सैम्पल स्ट्रिंग ले ली। देखिए ए के अकरेंस कितने 2, सी के अकरेंस कितने हैं 3, 2 प्लस 3 कितने 5, तो बी के अकरेंस मैंने लिए 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो इस हिसाब से ये स्ट्रिंग हो गई। अभी इस स्ट्रिंग को हमें पीडीए ने इस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले हमारे एज आएंगे, जितने भी एज आएंगे उनको पुश करना है। ओके, तो इन एज को हम मैच करेंगे इन बीज के साथ। ओके, तो 2 ए आए, 2 ए पुश कर ले। आपके स्ट्रिंग में जितने भी एज होंगे उनको पुश करना है। उसके बाद आपको बीज मिलेंगे। बीज की मदद से आप इन दोनों एज को पॉप कर लेंगे। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्जांपल में, ये दोनों भी ए को कैसे मैच करेंगे, ये तीनों भी सी को कैसे मैच करेंगे, या तो कोई सेपरेशन नहीं है। ओके, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, बी इनपुट आया आपने ए को पॉप कर लिया, फिर बी इनपुट आया आपने ए को पॉप कर लिया। मतलब ए खत्म हो गए, आपका स्टैक यहाँ पे खाली हो जाएगा। स्टैक में सिर्फ रहेगा Z0। फिर आएगा आपका बी इनपुट, तब आपके स्टैक में Z0 रहेगा। और जब बी इनपुट आएगा और स्टैक के टॉप में Z0 रहेगा तब इस बी को अभी पुश करना है। मतलब ये जो बी है वो इस सी को मैच करने के लिए। ओके, तो ये जो बीज रहेंगे वो इस सीज को मैच करेंगे। ओके, तो देखिए अभी ये जो बीज आने वाले हैं उनको पुश कर लेना है। 3 बीज को पुश करेंगे स्टैक में। उसके बाद आएगा सी की मदद से इस बी को पॉप करना है, इस सी की मदद से इस बी को पॉप करना है, इस सी की मदद से इस बी को पॉप करना है। ओके, मतलब ये आपका मैचिंग प्रोसेस हो जाएगा। ये A⁻m B⁻m मैच हो जाएगा, B⁻n और C⁻n मैच होएगा। पुश पॉप ऑपरेशन। तो देखिए ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए इनपुट आया A, तो मैंने पुश कर लिया A। उसके बाद इनपुट आया A, मैंने पुश कर लिया A स्टैक में। उसके बाद अभी देखिए इनपुट आया B, तो मुझे पॉप करना है, A को पॉप कर लिया। इस B की मदद से एक A पॉप हो गया। उसके बाद इनपुट आया B, फिर मुझे B की मदद से एक A को पॉप करना है, A को पॉप कर लिया। अभी आपके स्टैक में देखिए क्या बचा है Z0। ओके, अभी अगला इनपुट देखिए क्या आया। इनपुट आया B, लेकिन स्टैक के टॉप में क्या है Z0। मतलब अभी इस B को पुश करना है। अभी इस बी को हमें पुश करना है। ओके, तो हमने बी को, जब भी आपका स्टैक खाली हो जाएगा और आपको इनपुट आएगा बी, तब उस स्टैक को बी को करना है स्टैक में पुश। उसके बाद आया बी, पुश कर लिया बी को। उसके बाद जितने भी बीज आएंगे आपको पुश करना है। ओके, तो 3 बी आए, 3 बीज को पुश कर लिया। उसके बाद आएगा सीक्वेंस में आपका सी आएगा बी के बाद। तो जब बी सी आएगा कौन सा ऑपरेशन करना है, पॉप। देखो बी को पॉप कर लिया, और एक सी आया, बी को पॉप कर लिया। इनपुट आया सी, बी को पॉप कर लिया। ओके,
तो अभी आपके स्टैक में क्या बचा है, सिर्फ Z0। अभी अगला इनपुट क्या है, कुछ नहीं, स्ट्रिंग तो ख़त्म हो गई, मतलब एप्सिलॉन इनपुट आया, एप्सिलॉन स्टैक भी आपका खाली हो गया, सिर्फ इनिशियल स्टैक सिंबल है Z0, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, इन एज को इन दोनों बी के साथ मैच किया, उसके बाद के बीच को इन सीज के साथ मैच किया। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्टीशन है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जो यहाँ पे पार्ट। तो अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम पुश डाउन ऑटोमेटा की, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, तो देखिए मैंने Q0 स्टेट ले ली, इनिशियल स्टेट, ए आएंगे आपके, नंबर ऑफ एज आएंगे, पहले ए आएगा, तब स्टैक के टॉप में होगा Z0, ए को पुश कर लेना है, पुश ऑपरेशन है ये। ओके, उसके बाद इनपुट ए आया, स्टैक के टॉप में ए रहेगा, तो उस ए को भी पॉप करना है, तो जितने भी एज आएंगे उसके बाद सभी पॉप कर लेने हैं, सॉरी पुश कर लेने हैं, सॉरी सबको पुश कर, जितने भी एज आएंगे सबको पुश करना है। ओके, तो अभी उसके बाद आएगा आपका बी, तो जब बी आएगा आपका तब आपको करनी है स्टेट चेंज। ये सीक्वेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर ऑफ एज, उसके नंबर ऑफ, उसके बाद नंबर ऑफ बीज। ओके, तो अभी देखिए बी आया आपका इनपुट, देखिए कौन सा ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। देखिए बी आया इनपुट, तब आपके स्टैक के टॉप में ए रहेगा। ओके, और उस ए को करना है पॉप। ओके, तो आपके ऐसे नंबर ऑफ बीज आएंगे और स्टैक के टॉप में ए रहेगा, तो पॉप करना है। तो बी की मदद से जितने भी बीज आएंगे उन बीज की मदद से अगर स्टैक के टॉप पे ए रहता है तो पॉप कर लेना है। ओके, तो ये बीज, ये दोनों बीज की मदद से आप जितने भी एज है वो पॉप कर लिए। ओके, तब आपको फिर ये बी आएगा, देखिए, लेकिन अभी आपके स्टैक में देखिए इनपुट आया बी, लेकिन अभी आपके स्टैक के टॉप में क्या रहेगा, Z0। ओके, तब इस बी को करना है पुश, देखिए बी को पुश कर लिया, ये Z0 एज इट इज़। ओके, ये ए और बी को मैच करेंगे, बी की मदद से ये दोनों एज पॉप हो जाएंगे, तब आपके स्टैक में सिर्फ Z0 रहेगा। फिर आपका इनपुट आएगा बी और स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, तब उस बी को करना है पुश। इस बी के बाद नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं, उनको भी, तब आपके स्टैक में रहेगा बी जो हमने पुश किया था पहला, तो उन बीज को भी पुश कर लेना है। ओके, तो जितने भी बीज आएंगे अभी इसके बाद और स्टैक के टॉप पे अगर बी रहेगा तो उनको पुश कर देना है। ओके, उसके बाद देखिए अभी बीज ख़त्म होने के बाद आपका आएगा सी, तो जब भी सी आएगा आपको जाना है नेक्स्ट स्टेट पे। देखिए इनपुट आया सी, तब आपके स्टैक में रहेगा, स्टैक के टॉप में रहेगा बी, और इस सी की मदद से इस बी को पॉप करना है। ओके, तो देखिए उसके बाद आपके नंबर ऑफ सीज आ सकते हैं, तो इन सीज को इन बीज के साथ मैच करना है, तो स्टैक के टॉप पे आपको मिलेगा बी, सी की मदद से कर दिया इस बी को पॉप, तो जितने भी सीज आएंगे उनकी मदद से ये उतने ही बीज पॉप हो जाएंगे। ओके, अब आपके सीज ख़त्म हो जाएंगे, तब आएगा आपका इनपुट एप्सिलॉन। देखिए इनपुट आया एप्सिलॉन, तब आपका स्टैक खाली हुआ रहेगा। देखिए इन सीज की मदद से आप ये सभी बीज को पॉप कर लेंगे। ओके, इन सीज, सी इनपुट आया तो बी पॉप कर लेंगे, तो आपका इनपुट आएगा एप्सिलॉन, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, मतलब Z0 रहेगा आपके स्टैक के टॉप पे। ओके, उस Z0 को वैसे ही रखना है, नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्किप ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, और आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, और आपकी इस लैंग्वेज से मिलने वाली हर एक स्ट्रिंग इस पीडीए की मदद से एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो हम ये स्ट्रिंग लेते हैं, एक सैम्पल स्ट्रिंग, और इस पीडीए की मदद से इस स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अभी ये स्ट्रिंग ली है मैंने, स्ट्रिंग में देखिए ए के अकरेंस कितने, 3, ए के अकरेंस 3, सी के अकरेंस 2, 3 + 2 5, बी के अकरेंस हमने लिए हैं 5। देखिए ए के अकरेंस कितने, 3, सी के अकरेंस 2,
ये 3 + 2 मिला के आपको मिल गए 5 अकरेंस। ओके, बी के लिए है हमने 5 अकरेंस। ओके, तो ऐसे ही है देखिए हमारा लैंग्वेज, ए और सी के जितने अकरेंस है उन दोनों के मिला के आपको बी के अकरेंस लेने हैं। और ये स्ट्रिंग तो हमारी लैंग्वेज की तरह हिसाब से है, मतलब ये स्ट्रिंग अभी एक्सेप्ट होनी चाहिए इस पीडीए से। तो चेक करते देखिए, इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप में क्या है Z0। देखिए इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप में Z0, पुश ऑपरेशन, ए को पुश कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप में ए, इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप में ए को पुश करना है, ए को पुश कर दिया। उसके बाद आया इनपुट ए, स्टैक के टॉप में ए, देखिए इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप में ए, पुश ऑपरेशन, इस ए को भी पुश कर दिया। उसके बाद इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप में क्या है ए, देखिए इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप में ए, तो आप जाएंगे Q0 to Q1 स्टेट पे। ओके, और ए को पॉप करना है, इस ए को पॉप कर लिया, इस बी की मदद से ए के पॉप हो गए। उसके बाद इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, इनपुट अभी आप Q1 पे पहुँचे, इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे है ए, इस ए को पॉप कर लिया, बी की मदद से ए भी पॉप हो गया। और एक देखिए इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे क्या है, देखिए ए, इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए को पॉप कर लिया। ओके, ए को पॉप कर लिया। अभी देखिए मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये तीनों ए पॉप हो जाएगी। अभी ये Z0 बाकी है आपके स्टैक में सिर्फ। अभी देखिए नेक्स्ट इनपुट आया बी, देखिए अभी आपका इनपुट बी है, लेकिन आपके स्टैक के टॉप में क्या है Z0। देखिए इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप में क्या है Z0, अभी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बी को कर लिया हमने पुश। ओके, तो यहाँ से देखिए पार्टीशन होगा, ये 3B इन 3A से मैच करेंगे और ये 2B इन 2C से मैच करेंगे। ओके, समझ में आया? तो देखिए अभी ये बी आया, इनपुट स्टैक के टॉप पे था Z0, बी को पुश कर लिया हमने। उसके बाद देखिए बी इनपुट, स्टैक के टॉप पे Z0, बी को पुश कर लिया। उसके बाद बी आया इनपुट, स्टैक के टॉप पे क्या है बी, इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे है बी, पुश ऑपरेशन, बी को पुश कर लिया। उसके बाद अभी इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे बी, देखिए Q1 पे इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे क्या है बी को पॉप करना है, Q1 to Q2 पहुँचे अभी। ओके, तो इस सी की मदद से एक बी को पॉप कर दिया, इस सी की मदद से एक बी पॉप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या आया सी, स्टैक के टॉप पे क्या है बी, देखिए इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे है बी, तो इस बी को पॉप करना है, ये पॉप ऑपरेशन है, पॉप कर दिया बी को। ओके, फिर से ड्रॉ करता हूँ, Z0 बाकी है सिर्फ। अभी नेक्स्ट इनपुट आया कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग खत्म हो गई, मतलब इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। देखिए Q2 स्टेट पे पहुँचे थे हम, इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0, इनपुट एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो Z0 को एज इट इज़ रखना है। ओके, तो हम पहुंच गए Q3 स्टेट पे, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पीडीए में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए अगर ये जो लैंग्वेज है इसके लिए हमने ये पीडीए डिज़ाइन किया है, मतलब इस लैंग्वेज से जो भी स्ट्रिंग मिलेंगी वो इस पीडीए से एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर कोई अलग स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो बीच में कहीं पे आप रुक जाएगी, आप फाइनल स्टेट पर तक नहीं पहुंचोगे। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम कुछ अलग स्ट्रिंग लेते हैं जो इस लैंग्वेज से मैच नहीं करती। सपोज मैंने लिया ABC, ये स्ट्रिंग लिया, देखिए ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, ए का एक अकरेंस, सी का एक अकरेंस, मतलब बी के 2 अकरेंस चाहिए थी, लेकिन मैंने एक ही लिया, मतलब ये स्ट्रिंग अभी इस पीडीए से एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम चेक करेंगे एक्सेप्ट होती है या नहीं। ओके, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे है Z0, देखिए इनपुट आया है, स्टैक के टॉप पे है Z0, ए को पुश कर लिया। ओके, उसके बाद इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, ओके इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे है ए को पॉप करना है। ओके, ए को पॉप कर लिया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ओके, Q1 तक पहुँच गए हम।
अभी Q1 पे इनपुट आया C, लेकिन स्टैक के टॉप पे क्या है Z0। देखिए Q1 पे इनपुट तो है C, लेकिन स्टैक के टॉप पे आपको कहीं पे Z0 दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप इस स्ट्रिंग की मदद से सिर्फ पहुँचे Q1 तक। ओके, फाइनल स्टेट तक तो आप पहुँचे नहीं, मतलब ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको पीडीए ड्रॉ करना है। सिर्फ उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, दूसरी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तभी वो पीडीए करेक्ट है। ओके, इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाली हर एक स्ट्रिंग आपके पीडीए से एक्सेप्ट होनी चाहिए, मतलब आप फाइनल स्टेट तक पहुंचने चाहिए। और इस लैंग्वेज से कुछ अलग स्ट्रिंग होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इस तरह से वो कहीं पे बीच तक ही पहुंच जाएगा। ओके, फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेगा। ओके, तो देखिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ये तो एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि ये लैंग्वेज के हिसाब से नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी ये जो पीडीए ड्रॉ किया है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजिशन है। तो वो 9 ट्रांजिशंस हमने ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। जो पीडीए ड्रॉ किया है उसी के ट्रांजिशन से, ये सिर्फ आपको आपके रेफरेंस के लिए। ओके, देखिए Q0 पे जितने भी ए आए पुश कर लिए, उसके बाद Q0 पे B आया, स्टैक के टॉप में था ए को पॉप कर लिया और हम पहुँचे Q1 पे जितने भी इनपुट आए B, उनकी मदद से ए को पॉप कर लिया। ओके, उसके बाद Q1 पे इनपुट आया B, स्टैक के टॉप में था Z0, अभी इस B को पुश कर लिया। उसके बाद Q1 पे जितने भी इनपुट आए B, स्टैक के टॉप में था B, उन बीच को सभी को पुश कर लिया। उसके बाद Q1 पे आया इनपुट C, आप गए Q2 पे, B था आपके स्टैक में, C की मदद से B को पॉप कर लिया। उसके बाद इनपुट आया C, जितने B था स्टैक के टॉप पे उनको पॉप कर लिया, C की मदद से B पॉप कर ली। और फाइनली Q2 से आप पहुँचे Q3 जो फाइनल स्टेट है। ओके, इनपुट आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई थी, इनपुट आया एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप में तो Z0, उसको ऐसे ही रखा, मतलब नो या स्किप ऑपरेशन किया, और ये हुआ आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा लॉजिक समझ के लेते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।